नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं पंचमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब पांचवें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति ने अपने गत जन्म के अंदर, अपने पिछले जन्म के अंदर कैसे कर्म किए होंगे और उन कर्मों के आधारित इस जन्म के अंदर वो व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होगा और इस जन्म के अंदर व्यक्ति को कितना मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, जस, कीर्ति प्राप्त होगी। ये सारी बातों का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर पांचवें भाव का अध्ययन करना होता है। पांचवें भाव का और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो, पांचवें भाव का और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर पंचमांश कुंडली का अध्ययन किया जाता है। और पंचमांश कुंडली देखने के बाद हमको पता चल जाता है कि व्यक्ति ने गत जन्म के अंदर कैसे कर्म किए होंगे, फलस्वरूप इस जन्म के अंदर उसे कितना मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होगा और व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा। तो आइए मैं आपको टोटल 11 नियम बताने जा रहा हूं जिसके आधार पर हम पंचमांश कुंडली का अध्ययन करते हैं। पहला नियम, जन्म कुंडली का लग्नाधिपति पंचमांश कुंडली के अंदर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर बैठा हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, फलस्वरूप इस जन्म के अंदर वो सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है और समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं। दूसरा नियम, जन्म कुंडली का पंचमाधिपति पंचमांश कुंडली के अंदर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर बैठा हो तो भी बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर बहुत अच्छे कर्म करते हैं, पिछले जन्म के अंदर बहुत ही दान पुण्य किया होता है, फलस्वरूप इस जन्म के अंदर वो संस्कारी घर में जन्म लेते हैं। इस जन्म के अंदर सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरा नियम, जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और पंचमाधिपति पंचमांश कुंडली के अंदर अगर जो राशि वर्गोत्तमी होकर बैठा हो या फिर भाव वर्गोत्तमी होकर बैठा हो तो भी बहुत ज्यादा शुभ फल मिलता है और राजयोग जैसा फल देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। फलस्वरूप ऐसे लोग इस जन्म के अंदर जन्म से ही सुखी घर में जन्म लेते हैं और सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जन्म कुंडली के लग्नेश और पंचमेश पंचमांश कुंडली के अंदर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठकर युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं और राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, शुद्ध और पवित्र बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञान पिपासु होते हैं, बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से धन अर्जित करते हैं। ऐसे लोग यशवान, जशवान, पुत्रवान, कीर्तिवान होते हैं। पांचवा नियम, पंचमांश कुंडली के लग्नाधिपति और पंचमाधिपति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चके होकर युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर बहुत ही सात्विक, धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य करने वाले होते हैं। इसीलिए इस जन्म के अंदर सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के अधिकारी बनते हैं। उसके बाद छठवां नियम, पंचमांश कुंडली के अंदर लग्नेश और पंचमेश केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर कुंडली के कारक ग्रहों के साथ युति, प्रतियुति करके बैठे हो और कुंडली के कारक ग्रह लग्न और पंचम भाव पे भी देखते हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, स्मरण शक्ति वाले, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं
और पिछले जन्म के अधूरे काम पूरे करने के लिए ये जन्म में वापस जन्म लेते हैं और उस काम को भी पूरा करने आते हैं और काम पूरा करते हैं। पंचमांश कुंडली के अंदर, फिर से बोलता हूं, पंचमांश कुंडली के अंदर लग्न भाव शुभ कर्तरी योग में हो, पंचम भाव शुभ कर्तरी योग में हो, या फिर पंचमाधिपति ग्रह जहां भी बैठा हो वहां पे शुभ कर्तरी योग बनता हो, तो बहुत अच्छा मानते हैं, ये राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर बहुत दान पुण्य परोपकार यात्रा तीर्थ यात्रा की होती है, इसलिए इस जन्म के अंदर ऐसे लोग कम मेहनत से बहुत धन कमाते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद 8वां नियम, पंचमांश कुंडली के जो कारक ग्रह यानी कि लग्नाधिपति मंगल, पंचमाधिपति सूर्य, भाग्याधिपति गुरु, ये सब कुंडली के कारक है। तो फिर से बोलता हूं, पंचमांश कुंडली के कारक ग्रह बलवान बनकर लग्न भाव पर या फिर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि करते हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे लोग गत जन्म के अंदर अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुख शांति से जिए होते हैं और उन्होंने बहुत ही दान पुण्य या फिर यात्रा तीर्थ यात्रा की होती है, इसलिए इस जन्म के अंदर उनको देवी देवताओं की बहुत मदद मिलती है। उनका इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है, उनको भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से भास हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जन्म कुंडली का पंचमांश कुंडली के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ऐसे लोगों ने पिछले जन्म के अंदर जाने अनजाने कोई अशुभ कर्म किया हो, गलत कर्म किया हो, इसलिए इस जन्म के अंदर बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति अपने बुद्धि के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से उन्नति प्रगति विकास नहीं कर पाता और मानसिक दृष्टि से हमेशा अशांत और टेंशन में रहता है। उसके बाद पंचमांश कुंडली के अंदर पंचमेश, फिर से बोलता हूं, पंचमांश कुंडली के अंदर पंचमेश ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित, पाप ग्रहों के साथ दृष्ट या युति प्रतियुति करके 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति ने गत जन्म के अंदर किसी को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट पहुंचाया हुआ होता है, इसलिए इस जन्म के अंदर उनको भी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक पीड़ा भोगनी पड़ती है और उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीतता है। उसके बाद पंचमांश कुंडली के अंदर पंचमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6वें, 8वें, 12वें भाव में पड़ा हो तो बहुत अशुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति पूरा जीवन संघर्षमय होता है और बड़ी तकलीफों में जीवन जीते हैं और ऐसे लोगों को कोई सहाय भी नहीं करता है और मानसिक दृष्टि से बहुत अशांत रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को रिश्तों में भी यश नहीं मिलता, किस्मत भी उनकी साथ नहीं देती, फलस्वरूप आधा अधूरा जीवन जैसे तैसे निकाल देते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि पंचमांश कुंडली के अंदर सूर्य का भी बहुत महत्व है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा कारक ग्रह माना गया है। काल पुरुष कुंडली के अंदर पंचम भाव के कारक को भी सूर्य को माना गया है। फिर से बोलता हूं, काल पुरुष कुंडली के अंदर पंचम भाव का स्वामी भी सूर्य होता है। भागवत गीता में भी कहा है कि आत्मा बार बार शरीर बदलती है, वैसे जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं। इसलिए जन्म कुंडली और पंचमांश कुंडली के अंदर सूर्य का शुभ होना, बलवान होना बहुत अच्छा माना गया है। अगर जन्म कुंडली और पंचमांश कुंडली के अंदर अगर जो सूर्य बलवान हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, फलस्वरूप इस जन्म के अंदर भी सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं। वैसे ही जन्म कुंडली के अंदर गुरु को जीव का कारक माना गया है। ऐसा कहा गया है जन्म कुंडली के अंदर कि अगर गुरु जन्म कुंडली और पंचमांश कुंडली के अंदर शुभ हो तो बहुत अच्छा माना गया। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर 5वें भाव और 9वें भाव का कारक ग्रह भी गुरु है। अगर कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर और पंचमांश कुंडली के अंदर गुरु की स्थिति शुभ हो, केंद्र में त्रिकोण में हो, स्वगृही, उच्च का मित्र क्षेत्री हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे लोगों ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, इसलिए इस जन्म के अंदर सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।